बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही आसान, ज़बरदस्त और मज़ेदार सा क्रीमी चीज़ी पास्ता बना के रेडी करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। बच्चे अगर कुछ मांगे तो बिना टाइम के ये हम जल्दी से बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत आसान है और उतना ही ये मज़ेदार है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले वाइट सॉस रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 5 टेबलस्पून बटर ले लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे बटर को हम मेल्ट होने देते हैं। बिल्कुल मेल्ट नहीं करेंगे, नहीं तो बटर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। ये डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं रहने चाहिए। तो अगर बटर को पहले गर्म करेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे तो वो बटर जो है ब्लैक हो जाता है। तो साथ ही बटर को भी मेल्ट होने देंगे और कॉर्नफ्लोर जो है इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक चॉप की हुई। अब फाइन पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चॉप गार्लिक ऐड कर रही हूँ। चलिए अब इन दोनों चीज़ों को, कॉर्नफ्लोर को और गार्लिक को 1 से 1.5 मिनट इसी तरह से हम पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अलग से नहीं भूनेंगे गार्लिक को, पहले गार्लिक को या बाद में कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को सेम टाइम पे डाल के पहले कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम साथ ही गार्लिक ऐड करके 1 से 1.5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद इसमें अब मैं मिल्क ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क ऐड करेंगे, ऐड करते जाएंगे और इसे मिल्क को हम मिक्स करते जाएंगे। ये थोड़ा सा हमने ऐड कर लिया, इसको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन इसमें मिल्क मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप। तो इसको मिक्स करने के बाद फिर मिल्क ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बन के रेडी होता है और फटाफट से ये बन जाता है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत क्रीमी सा, बहुत ज़बरदस्त और लाइट सा ये बन के रेडी होता है। चलें अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने मिल्क ऐड कर दिया। अभी हम फ्लेम को हल्का सा मीडियम पे कर देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट 1/4 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून। और इनको हम इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे। उसका टेस्ट भी इसमें बहुत ज़बरदस्त रहेगा। चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दी है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ओरेगैनो 1/2 टीस्पून। ये सब ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मिल्क में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग क्रीम। आप ये इफ्तारी में बनाइए या किसी भी आप पार्टी में बनाएं, बहुत ही इजी और बहुत ज़बरदस्त ये फटाफट से बन के रेडी हो जाता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये पास्ता की रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसमें 200 ml कुकिंग क्रीम ऐड कर देंगे। आप कोई सी भी ऐड कर लें जो आपके पास अवेलेबल है या जो आपको पसंद है। तो ये हम ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पे रहने देना है और अच्छे तरीके से हम इसे भी मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है। वाइट सॉस तकरीबन 4 से 5 मिनट में रेडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। तो ये जब ये हल्की सी गाढ़ी हो गई है, तकरीबन 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक होने के बाद, तब हम इसमें चीज़ ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर लीजिए। जितना चीज़ें करना है उस हिसाब से आप उतनी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ऐड करके चीज़ को अच्छे तरीके से आप सिर्फ मेल्ट होने तक पकाऊंगी। जैसे चीज़ मेल्ट हो जाएगी फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। बहुत ही हमारी ज़बरदस्त सी ये वाइट सॉस बन के रेडी है। सिर्फ हमने अब चीज़ को मेल्ट होने देना है। ये हमारी ज़बरदस्त सी वाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें बॉइल्ड पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता को थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने बॉईल कर लिया था, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है और अब हम इसमें पास्ता ऐड कर लेते हैं, बॉइल्ड पास्ता। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देते हैं अब इसमें पास्ता। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ओरेगैनो। ये हमारा वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है। लेकिन अगर आपने इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना है, नगेट्स, चिकन पॉपकॉर्न, ये सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती हैं। आपके पास अगर नगेट्स हैं तो आप वो फ्राई करके उनको पीसेस में कर लें और इसके ऊपर वो डाल दें।
और अगर चिकन पॉपकॉर्न है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप ये चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे ही वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है, ऊपर थोड़ा सा ओरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल के आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए इसमें मैंने चिकन नगेट्स थे मेरे पास, वो फ्राई करके तो इसके ऊपर पीसेस करके मैंने डाल दिए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये डिलीशियस बन के रेडी हुआ था, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अब हम लास्ट में इसके ऊपर छिड़क देंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ा से ओरिगेनो, बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी खुशबू आती है। तो चलो इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त, ज़रूर बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। मुझे अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी बहुत ही ईजी और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।